क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एंड अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर डिस्क्राइब अ स्क्वायर। आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर है 7, रेडियस ऑफ सर्कल 4 सेंटीमीटर। तो हमने इस सर्कल को ड्रा करने के बाद इसके अंदर और बाहर एक स्क्वायर ड्रा कर रही है। तो पहला पार्ट है, हम इन सर्कल जो है वो स्क्वायर उसको ड्रा करते हैं। तो आप अपनी कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और फिर आप एक सर्कल ड्रा करेंगे। तो हम अपने सेंटर को मार्क कर लेते हैं और इसको O का नाम देते हैं और O पे 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करने के बाद आप एक सर्कल को ड्रा करेंगे। तो ये हमने एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा कर लिया। नेक्स्ट काम ये है कि हम इस सर्कल का एक डायामीटर जो है वो ड्रा करेंगे, एक कॉर्ड ऐसी जो कि सर्कल के सेंटर से पास करेगी। तो कहीं भी आप सेंटर के दरमियान से पास करती हुई एक लाइन ड्रा करेंगे सर्कमफेरेंस तक। ये कॉर्ड होगी और क्योंकि ये सेंटर से पास कर रही है, ये सेंटर है सर्कल का, तो इस कॉर्ड को हम डायामीटर कहेंगे। तो डायामीटर के दो एंड पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए और बी का। अब हमने ये जो कॉर्ड ए बी है या डायामीटर ए बी है, इसको बाइसेक्ट करना है। दो तरीकों से आप इसको कर सकते हैं, या तो बाइसेक्ट कर लीजिए या सेंटर जो है वहां पर 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लीजिए। तो मैं इसको बाइसेक्ट कर रहा हूं। तो आप ए और बी में से किसी एक पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे और ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसके हाफ से ज़्यादा कंपास आपने ओपन करनी है और ए बी के अबव और बिलो दो आर्क लगानी है। तो हमने ए और बी का इस्तेमाल करते हुए दो आर्क जो हैं वो लगाए हैं। अब हम ये जो दो नए पॉइंट आपको मिले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं एक और कॉर्ड से जो कि सेंटर से ही पास करेगी। तो ये दूसरा डायामीटर हमने ड्रा कर लिया। अब हम इसको नाम देते हैं सी और डी का। अब ए बी और सी डी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम ए बी सी और डी को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। तो ए को ज्वाइन करेंगे सी के साथ, इसी तरह सी को ज्वाइन करेंगे बी के साथ,
ए को ज्वाइन करेंगे डी के साथ, और बी को ज्वाइन करेंगे डी के साथ। तो हम देख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर के रेडियस के अंदर हमें एक स्क्वायर मिल गई है। तो ये इन सर्कल स्क्वायर हमने ड्रा की। क्वेश्चन नंबर 7 का ही अब सेकंड पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास रेडियस था सर्कल का 4 सेंटीमीटर, और हमने पिछले पार्ट में इन सर्कल स्क्वायर ड्रा किया। अब हम अबाउट सर्कल स्क्वायर जो है उसको ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले सर्कल ड्रा करते हैं। 4 सेंटीमीटर अपनी कंपास ओपन करेंगे, और हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। अब ये हमारा सेंटर है सर्कल का। हम सेंटर में से पास करती हुई एक स्ट्रेट लाइन जो है उसको ड्रा करेंगे। तो ये जो लाइन सेगमेंट अब हम ड्रा करेंगे ये सर्कल का कहलाएगा डायामीटर। तो दूसरे लफ्जों में आपने सर्कल का डायामीटर ड्रा किया और इसको नाम दिया ए बी का। अब हम ए बी को बाइसेक्ट करेंगे। तो बी पे अपनी कंपास या ए पे रखें, हाफ से ज्यादा अपनी कंपास ओपन कर लीजिए, और ए बी डायमीटर के अबव और बिलो आपने एक एक आर्क लगानी है बी का इस्तेमाल करते हुए, और फिर ए पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए अबव और बिलो आप आर्क लगाएंगे। दो नए पॉइंट आपको मिले, आपने इन दो नए पॉइंट का इस्तेमाल करना है, और जब आप इनको एक लाइन सेगमेंट से मिलाएंगे तो ये लाइन सेगमेंट भी सेंटर में से पास करेगा, तो ये भी डायामीटर ही कहलाएगा। अब हमने दो डायामीटर जो है सर्कल के ड्रा कर लिए हैं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो नए पॉइंट्स जो हैं उनको नाम देते हैं सी और डी का। अब हम ये जो चार पॉइंट आपको सर्कल के सरकमफेरेंस पे नजर आ रहे हैं, हर पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। तो 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं। पॉइंट ए पे मुनासिब सी कंपास ओपन करनी है आपने, और ए पे रख के आप 180 की आर्क लगाएंगे। ये पॉइंट आपको मिला ए बी लाइन के ऊपर, इसका इस्तेमाल करेंगे और ये 60 डिग्री की आर्क लगाएंगे। अब 60 डिग्री का ये जो पॉइंट आपको मिला है 180 की आर्क पे, इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम 120 की आर्क लगाएंगे। सॉरी, और ये जो 120 का पॉइंट आपको मिला है इसका इस्तेमाल करेंगे और 90 डिग्री की आर्क लगाएंगे। तो ये 90 डिग्री का पॉइंट आपको हासिल हो चुका है।
हम पॉइंट ए को 90 डिग्री के पॉइंट से मिलाएंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो ये एक आप टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं जो कि पॉइंट ए पर है। तो ये हमने पॉइंट ए पर एक टेंजेंट ड्रा कर लिया। इसी तरह आप एक टेंजेंट जो है वो ड्रा करेंगे पॉइंट सी या डी पर। तो ये अब आपकी अपनी मर्जी है कि इन दोनों में से किस पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो मैं डी पॉइंट का इस्तेमाल कर रहा हूं। डी पॉइंट पे आपने कंपास रखी और 180 की आर्क लगाई। सी डी लाइन पर जो आपको पॉइंट मिला वहां से 60 डिग्री की आर्क, और 60 डिग्री का जो पॉइंट आपको मिला है ये वाला, यहां से आप 120 की आर्क लगाएंगे। और 120 की आर्क से जो पॉइंट मिला है आपको 180 की आर्क पे, वहां से आप 90 डिग्री की आर्क लगाएंगे। तो अब हम ये लाइन ड्रा करते हैं जो कि सी डी डायामीटर के साथ 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर रही है, बना रही है। तो ये लाइन हमने ड्रा की। अब देखें कि दो तरीके से हम यहां से आगे बढ़ेंगे। या तो आप बी और सी पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लें, या एक दूसरा तरीकाकार ये है कि आप देखें कि आप के सर्कल का डायामीटर है 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या करें कि 4 सेंटीमीटर अपनी कंपास ओपन कर लें। तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं डायामीटर को ही। तो ए बी पे कंपास रखी और इसको ओपन किया है हमने ए पॉइंट तक, ये डायामीटर तक। अब हमें यहां ये एक दो जो आपके टेंजेंट हैं ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैं इसको पॉइंट पी का नाम दे रहा हूं। अब आप पॉइंट पी जो हासिल हुआ है उसका इस्तेमाल करें। डायामीटर की लंबाई की कंपास ओपन की है और ये हमने एक आर्क लगानी है एक टेंजेंट के ऊपर, और यही आर्क हम दूसरे टेंजेंट पे लगाएंगे। अब आपको यहां 2 पॉइंट मिल गए। अगर मैं सीक्वेंस में चलता हूं तो मैं एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट ले रहा हूं। तो ये P और ये आ गया Q। अब P 4 जो हैं वर्टिसेस या कोने होंगे एक स्क्वायर के। तो P Q और जो यहाँ एक वर्टेक्स बनेगा R और ये S। तो मैं इसको S का नाम दे देता हूं। अब ये जो दो नए पॉइंट आपको मिले हैं ये कंपास आपकी ए बी डायमीटर तक ही ओपन है। मैंने इसको हिलाया नहीं है, आपने भी नहीं हिलाना, और Q पॉइंट का इस्तेमाल करना है। और ये एक बी के बिल्कुल सामने आपने एक छोटी सी आर्क लगा देनी ये, और कंपास को हिलाए बगैर पॉइंट एस का इस्तेमाल करना है और इसको इंटरसेक्ट करना है। अब ये जो नया पॉइंट मिला है आप इसको नाम दीजिए आर का। तो अब हम आर को क्यू और एस से मिलाएंगे। तो आर को क्यू और एस से मिलाते हैं। तो आपके पास मिलाने से तीसरी साइड मिल गई, और इसी तरह एस को
आपने आर से मिलाया, आपको चौथी जो लाइन है वो, या चौथी साइड जो है स्क्वायर की, वो मिल जाएगी। तो ये अबाउट सर्कल जो है स्क्वायर ड्रा करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप बी और सी पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लें। तो हम यहां लिख सकते हैं P Q R S is over about circle square। क्वेश्चन नंबर है 8। In and about a circle of a radius 3.5 centimeter describe a regular hexagon। तो हमारे पास रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। हमने 3.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करना और उस सर्कल के अंदर और बाहर एक रेगुलर हेक्सागन बनानी है, यानी 6 कोनों या 6 वर्टिसेस वाली एक फिगर आपने ड्रा करनी है, जिसकी तमाम साइडें जो हैं वो इक्वल होंगे। तो सबसे पहला काम है, आप सर्कल ड्रा करेंगे तो उसके लिए आपने कंपास 3.5 सेंटीमीटर ओपन करनी है और एक सर्कल ड्रा करना है। तो 3.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करने के बाद हमने ये सर्कल जो है इसको ड्रा कर लिया। नेक्स्ट काम ये है कि आपको इस सर्कल का एक डायामीटर ड्रा करना है, यानी एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो कि इस सर्कल के सेंटर में से पास करेगी। तो ये हमने एक लाइन जो है वो ड्रा कर ली जो इस सर्कल के सेंटर में से पास कर रही है। तो ये सर्कल का डायामीटर होगा, तो इसको नाम दे दिया ए बी, और ये जो सेंटर है सर्कल का इसको हम ओ कह देते हैं। अब हमने अपनी कंपास जो है ओ पे रख के ए तक खोलनी है या ओ पे रख के बी तक ओपन कर लें। दूसरे लफ्जों में 3.5 सेंटीमीटर ही आपकी कंपास होगी। तो आपने बी पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए एक डॉटेड आर्क ड्रा करनी है, और इसी तरह ए पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए भी आप एक डॉटेड आर्क जो है उसको ड्रा करेंगे। तो हमें नजर आ रहा है कि ये जो 2 डॉटेड आर्क आपने ड्रा किए हैं, ये जब सर्कल पर दोबारा मिलती हैं तो इससे हमें 4 नए पॉइंट मिल गए। एक ये, उसके बाद एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो नाम देते हैं सीक्वेंस में सी डी ई और एफ। अब हम ऑपोजिट पॉइंट जो हैं उनको मिलाते हुए 2 नए जो आपके पास डायामीटर हैं उनको
ड्रा करते हैं। तो ये आप सॉलिड भी ड्रा कर सकते हैं और डॉटेड भी। हम डॉटेड ही ड्रा करेंगे। तो ऑपोजिट पॉइंट है ई और सी। और डी और एफ का इस्तेमाल कर। अब 6 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। अब इन 6 पॉइंट्स को आपने एक दूसरे के साथ मिलाना है स्ट्रेट लाइन की मदद से। तो पहला पॉइंट ए जो है उसको सी से मिलाते हैं, फिर सी को आप डी से मिलाएंगे, उसके बाद आप डी को बी से मिलाएंगे, उसके बाद आप डी को बी से मिलाएंगे, फिर बी को ई से, उसके बाद ई को एफ से, और ए को मिलाएंगे एफ के साथ। तो हमें ये एक हेक्सागॉन 6 कोनों वाली शक्ल मिल जाएगी। तो ये हमारी रिक्वायर हेक्सागॉन है। तो आप लिख सकते हैं कि एक तरफ से हम लिखते हैं ए सी डी बी ई एफ एंड ए इज ओवर require hexagon. Question number 8 सेकंड पार्ट है कि हमारा जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर। अब हम जो है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करेंगे और उस सर्कल के जो बाहर वाले पॉइंट्स होंगे सरकमफेरेंस पर हमने एक सरकमफेरेंस को छूती हुई टच करती हुई एक हेक्सागॉन बनानी है। दूसरे लफ्ज़ों में हेक्सागॉन के अंदर सर्कल आ जाएगा जो कि हेक्सागॉन की साइड्स को इंटरनली टच करेगा। तो सबसे पहला काम है हम सर्कल ड्रा करते हैं। तो 3.5 सेंटीमीटर आप अपनी कंपास जो है उसको ओपन करेंगे और एक सर्कल ड्रा कर देंगे। अब ये सर्कल का सेंटर है और सबसे पहला काम है कि हम एक डायामीटर ड्रा करते हैं सर्कल का। और ये एक पॉइंट है ए आपका डायामीटर का और दूसरा एंड है बी और ये आपका सेंटर
ओ है सर्कल का। 3.5 सेंटीमीटर कंपास ही रेडियस के बराबर आपने ओपन करनी है और बी और ए का इस्तेमाल करते हुए 2 डॉटेड आर्क जो हैं वो लगानी है। और इसी तरह ए पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। अब जो 4 नए पॉइंट मिले हैं इनको नाम देते हैं सी, डी, ई और एफ, और ऑपोजिट पॉइंट को लाइन सेगमेंट की मदद से मिलाएंगे। तो ई के ऑपोजिट है सी, इसको मिलाते हैं। और डी के ऑपोजिट है एफ, इन दोनों को आप आपस में मिलाएंगे। अब हमने जो रेगुलर हेक्सागोन बनानी है वो इस सर्कल के बाहर बनेगी। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपके पास ये जो 6 पॉइंट हैं इनके ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा करना है। तो 90 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा करना शुरू करते हैं। तो पहले पॉइंट ए पे ड्रा करते हैं। मुनासिब से आपने कंपास ओपन करनी है। वन 180 की आर्क, फिर 60 की आर्क, और 60 की आर्क से आपने 120 की आर्क लगानी है। और इस 120 की आर्क से आप 90 डिग्री की आर्क जो है वो लगाएंगे। और ए और ये जो 90 डिग्री का आपके पास पॉइंट आया है आप इनको मिलाएंगे। हमने ये लाइन इतनी लंबी खींची है कि ये जो सर्कल है इससे थोड़ी थोड़ी ये बाहर या लंबी हो जाए। अब यही काम आप करेंगे सी पे। तो सी पर भी 90 का एंगल ड्रा करते हैं। 180 की आर्क, फिर आप 60 डिग्री की आर्क लगाएंगे। 60 डिग्री की आर्क से आप 120 की आर्क लगाएंगे। और 120 की जो आर्क है वहाँ से आपने ये 90 डिग्री की आर्क लगानी। दोबारा मिलाते हैं सी पॉइंट और ये 90 डिग्री का जो पॉइंट आपको हासिल हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट डी पे आप 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। तो 0 से आपने 60 डिग्री की आर्क लगाई और 60 डिग्री से आपने
120 की आर्क लगा। और ये जो 120 की आर्क है या 120 का जो आपको पॉइंट हासिल हुआ वहां से 90 की। इसी तरह बी से भी आप 90 का एंगल ड्रा कर लेंगे। वन 120 की आर्क और ये 90 का। इसी तरह ई पे भी ड्रा करते हैं। जीरो डिग्री से 60 और 60 से 120 और 120 का पॉइंट यूज करेंगे और ये 90 डिग्री का। और हम एफ पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं। सिक्सटी से 120 की आर्क और 120 से आप 90 डिग्री। तो ये आपने तमाम पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना लिया। तो अब हम इनको ना मिलाते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल ये बी तो ये जो टेंजेंट लाइन है इन पे एरो अब ये जो नए वर्टिसेस कोने मिले हैं हम इनको नाम देते हैं सीक्वेंस में P Q R S T और U। तो आप देख सकते हैं कि ये 6 वर्टिसेस 6 कोनों वाली एक जो है शक्ल वो ड्रा हो चुकी है। तो आप लिखेंगे PQ RST UP is about circle hexagon अजीज तलबा, इस एक्सरसाइज 13.2 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट की तरह ही आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने अबाउट सर्कल हेक्सागन ही ड्रा करनी है, जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका सेकंड पार्ट किया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को खुद अटेम्प्ट करें।